पोजीशन होल्ड करती है। गीता जो कि सिर्फ़ 700 श्लोकों की है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगते होंगे, पर कई पुराण ज़्यादातर पुराणों में कई हज़ार श्लोक हैं। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक और कुछ और पुराणों में उससे भी ज़्यादा श्लोक हैं, 3-4 हज़ार श्लोक तो कम से कम रहते हैं। और उसको अगर हम कंपेयर करें सिर्फ़ 700 श्लोकों से जो भगवद गीता में है, तो बहुत ही कंसाइज़ है। और अगर हम ये देखें कि इतनी कंसाइज़ नॉलेज अवेलेबल है और अगर हम उसको याद कर लें, तो प्रैक्टिकली पूरी सनातन धर्म की फ़िलॉसफ़ी हमारे ग्रास्प में होगी। और सिर्फ़ फ़िलॉसफ़ी नहीं, अगर आप चाहते हैं जीवन में इंस्पायर्ड रहना क्योंकि गीता की हेल्प हम जीवन में लेते हैं, सिर्फ़ अपने आप को धर्म में लगाने के लिए नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो गीता को अपना रहे हैं जीवन को अच्छे से जीने के लिए। उसमें अपने आप को हेल्प करने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, फ़ोकस रखने के लिए। इतने सारे हेल्प मिलते हैं हमें गीता के माध्यम से। तो क्या हैं वो तरीके जिनसे हम गीता के श्लोक याद कर सकते हैं? मेरे खुद के अनुभव से मैं 7 ऐसी टेक्निक्स लाया हूँ, इनके द्वारा आप गीता के श्लोक अगर आप चाहें, तो बहुत कम एफर्ट के साथ आप प्रैक्टिकली पूरी भगवद गीता याद कर सकते हैं। जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, गीता एक्चुअली सिर्फ़ श्लोक अगर हम लें, अभी मेरे पास ये पूरी बड़ी भगवद गीता है, कमेंट्री टिप्पणी के साथ। लेकिन अगर आप गीता के सिर्फ़ श्लोक ले रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली एक माचिस के डिब्बे जितनी पड़ती है। आपने देखा भी होगा। तो गीता के श्लोक बहुत छोटे से रहते हैं और इनको याद करना भी बड़ा आसान रहेगा। तो सबसे पहली टिप गीता के श्लोक याद करने के लिए है कि आप डेली एक हैबिट बनाएं कि गीता के चैप्टर को रिसाइट करना। अगर आप चाहते हैं पूरा भगवत गीता याद करना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा एंगेज रखने के लिए, थोड़ा अलग-अलग इंटरेस्ट, अलग-अलग टॉपिक से इंस्पायर्ड रहने के लिए, तो गीता के अलग-अलग चैप्टर्स को रिसाइट कर सकते हैं हर दिन। आज पहला, कल दूसरा, कल तीसरा। पर अगर आपको लगता है आपका मोटिवेशन उतना नहीं है कि आपको पूरी गीता याद करनी है, आप कुछ याद करके देखना चाह रहे हैं, देखने के लिए कि आप कर भी पाएँगे या नहीं, तो आप एक चैप्टर लीजिए या फिर कुछ सिलेक्टेड वर्सेस आपके मन में हैं तो, और उस चैप्टर को ही आप 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक बस उसका उच्चारण कीजिए। उसको प्रॉपर उसके मीटर में गाकर, जिस तरीके से गीता का श्लोक गाया जाता है। जैसे मैं बस एग्ज़ाम्पल के रूप में सबसे पहला श्लोक गीता का दोहराता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इस तरीके से आप सिंक करते हुए गीता के श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। डेली एक चैप्टर का करें और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ 1-2 हफ्तों के अंदर-अंदर आपको कई सारे वर्सेस वापस याद आने लगेंगे। जो आप और हो सकता है आपको कई सारे वर्सेस याद भी हो जाएँ। तो सबसे पहली टिप है कि गीता के चैप्टर रिसाइट करें। अगर पूरी गीता याद करने के लिए आप डिटरमाइंड हैं, तो हर दिन अलग-अलग चैप्टर्स 18-18 दिन में आपकी गीता कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप उतना डिटरमाइंड नहीं है, तो 1 चैप्टर या फिर कुछ सिलेक्टेड वर्सेस उनको रिसाइट करते रहें 10-15 दिन, जितने भी दिन आपके पास हैं, और बहुत सारे वर्सेस आपको याद हो जाएँगे। टिप नंबर 2 जो मेरी साइड से है, वो एक हैबिट डेवलप करने का। जितने या आप पूरी गीता याद करना चाहते हैं या कुछ श्लोक, एक पावरफुल हैबिट डेवलप कीजिए कि एक दिन के पर्टिकुलर टाइम इस रिसाइटेशन को ज़रूर आप करेंगे। वो हो सकता है सुबह का समय हो, ब्रेकफ़ास्ट से जस्ट पहले, या फिर सोने से जस्ट पहले। पर एक एक्टिविटी जो आप करते ही करते हैं, खाना, सोना, यूजुअली यही 2 फिक्स एक्टिविटी हैं आज के समय में। और अगर इनमें से किसी एक टाइम से पहले आप अपना निर्धारित कर लें कि इस समय से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, या फिर सोने से पहले या जगने के जस्ट बाद, मैं ये रिसाइटेशन करूँगा। तो वो हैबिट आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है गीता के श्लोक याद करने के लिए। थर्ड पावरफुल टिप जो गीता के श्लोक को याद करने के लिए मैं लिख के आया था, वो है कि गीता के रिसाइटेशंस जो यूट्यूब या फिर आपको कई ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ में मिल सकती हैं, कि गीता के श्लोकों का उच्चारण, चाहे मीनिंग के साथ भी मिल जाएगा आपको और बिना मीनिंग के साथ भी। तो उनको आप अपने स्मार्टफ़ोन में डाल के रख सकते हैं, जिससे वो बहुत कन्वीनिएंट रहें, आपके पास रहें, आपके साथ रहें, और आते-जाते हुए ट्रैवल कम्यूट करते हुए वर्क प्लेस पर या फिर कॉलेज में कहीं पे आप जाते हैं, तो उनको आप ईयरफ़ोन में सुन सकते हैं, अगर आपके पास ये सुविधा है।
और आप वही चैप्टर्स उसी शेड्यूल में सुनिए जिसमें आप याद कर रहे हैं और उसको बार-बार सुनिए। अच्छे भी लगेंगे, एंटरटेनिंग भी रहेगा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और फ़ास्ट करना है इस मेमोराइज़ेशन को। इसको आपको कोर्स बुक्स की तरह याद नहीं करना है, इसको बस रिसाइट करते-करते हम भगवद गीता के श्लोक याद कर सकते हैं। चौथी टिप जो मेरी साइड से है, बहुत हेल्पफुल टिप पर बहुत कम लोग इसको करते हैं। अगर आपको कोई श्लोक पर्टिकुलर श्लोक की सीरीज़ लेट्स से अगर आपको 10-15 श्लोक याद करने हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा और बहुत आसान क्या रहेगा कि आप उन श्लोकों का मीनिंग भी समझ लें। और फिर याद करने का प्रयास करें और उनको रिसाइट करें। जैसे अभी मैंने पढ़ा था पहला श्लोक भगवद गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो संस्कृत बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, स्पेशली गीता की तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहें याद करना तो आप क्या कर सकते हैं कि धर्म क्षेत्रे, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, एज सिंपल एज दैट। समवेता युयुत्सुवा। अब ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है पहली बार के लिए, पर आप कोई भी भगवद गीता की कमेंट्री ले सकते हैं जिसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, जैसे मेरे पास अभी है। तो अगर आप देखें फर्स्ट, ओके, आई थिंक ये मिरर हो रहा होगा आपके लिए। एनीवेज़, तो इसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्, तो समवेता युयुत्सवा मतलब लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। मामका मेरे, पांडवाश्चव और पांडु, पांडु के पुत्र। किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं? तो अगर ये याद हो गया तो बेसिकली हमें याद रहेगा कि धर्म क्षेत्र में जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। ये धृतराष्ट्र का पहला श्लोक था। तो धीरे-धीरे आपको याद रहेगा मीनिंग भी और प्रैक्टिकली आप गीता के एक बहुत अच्छे लर्नेड स्टूडेंट या फिर स्कॉलर बन सकते हैं, बस इस सिंपल सी एक टेक्निक से। तो गीता के मीनिंग्स याद रखिए। 5वीं जो टेक्निक बहुत हेल्पफुल अगेन है, वो ये है कि गीता को हैंडी रखें। मैं बोल सकता हूँ कि स्मार्टफ़ोन में भी आप कोई ऐप रखें डाउनलोड करके और ऐसी ऐप्स आपको बहुत आसानी से मिल सकती हैं और वेब टूल्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप भगवद गीता की कॉपी अपने घर में या फिर अपने वर्क प्लेस में या फिर अपने बैग्स में ज़रूर रखें। अगर बैग्स में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इतना बहुत टाइट रहता है कि क्या-क्या कैरी कर सकते हैं, क्या-क्या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि बैग में एक छोटी कॉपी रख सकते हैं गीता की, जिसमें सिर्फ़ वर्सेज़ हो तो भी, या फिर एक छोटी कॉपी भी आती है। और इससे बेटर भी एक ऑप्शन है कि आप एक कॉपी ऑफ़िस में रखें या फिर अपने कॉलेज में अगर कोई रैक है, या और एक कॉपी अपने जहाँ से आप कम्यूट करते हैं। मतलब जिन-जिन प्लेसेस पे आप रहते हैं अपने रूम में, वहाँ पे एक-एक कॉपी रख लें, मल्टीपल कॉपीज़ रख लें। मैंने भी ऐसे किया हुआ था। तो जब गीता फ़िज़िकली प्रेज़ेंट होती है, तो बहुत आसानी से फ़ोकस मेंटेन हो पाता है। जैसे अगर हम स्मार्टफ़ोन में कोई वीडियो देखते हैं, आपका भी अनुभव होगा, तो एक वीडियो अगर लेट्स से 10 मिनट लंबी है, हार्डली हमारा अटेंशन तब तक टिक पाता है। तब तक कोई और वीडियो को हमें हुक कर लेती है, या फिर कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है या फिर कोई कॉल आ जाती है। तो स्मार्टफ़ोन पे अटेंशन स्पैन बहुत डिफ़िकल्ट है रिटेन कर पाना, भगवद गीता के लिए। तो इसीलिए गीता की हार्ड कॉपी ज़रूर रखें, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट टिप है कि आप अगर इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, गीता को याद करना, गीता के श्लोक को समझना, तो एक कम्युनिटी से कनेक्ट करें, जहाँ पर गीता की एजुकेशन, गीता की टीचिंग कल्चर का पार्ट है और गीता के श्लोकों पर चर्चा होती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड फ़ील होगा कि अच्छा, ये श्लोक मैं अब पढ़ चुका हूँ, इसका मीनिंग मैं समझ रहा हूँ, अच्छा ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं याद कर लूँगा। तो वो इंटरेस्ट बना रहेगा, बिकॉज़ वी नीड लाइक माइंडेड एसोसिएशन। तो ये 6 स्टेप बड़ी पावरफुल है, पर थोड़ा-सा इसके लिए अपने शेड्यूल को और एक्स्ट्रा मोल्ड करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है। और मैं इनवाइट करूँगा इसमें हमारी कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए, जो कि आप गीता कोर्स को अटेंड करने के बाद उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर गीता क्लासेस हम कर रहे हैं डेली, स्पेशली इवनिंग टाइम में, और हमारा कोर्स भी गीता के वर्सेस पर बेस्ड है। और लास्ट स्टेप जो आज मैं लेके आया था आप सबके लिए, वो ये कि अपने रूम में या फिर आपका पर्सनल जहाँ पर भी कहीं स्पेस है, अगर आप कोई पर्टिकुलर वर्सेस याद कर रहे हैं, तो उनको लिख कर आप अपनी आँखों के सामने रख सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा तरीका है, और अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगा सकते हैं उसका। जितना भी आप उसको विज़िबल रखें, अपने विज़िबिलिटी में रखेंगे, तो उतना आसान रहेगा गीता के श्लोक को याद करना। तो ये 60 टिप्स हैं, और इन 60 टिप्स में से स्पेशली जो मैंने बताया कि डेली एक चैप्टर रिसाइट करना भगवद गीता का, फर्स्ट टिप जो मेरी थी, इसको मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ लगभग 4-5 सालों से, और प्रैक्टिकली
700 में से कम ज़्यादातर श्लोक मुझे याद हो गए हैं, सिर्फ़ इस एक टिप के भरोसे। और एक और आपको इंस्पायरिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक गीता के चैप्टर को रिसाइट करने में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगती हैं, अगर 2-3 चैप्टर छोड़ दें तो। तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस 10 मिनट आपको हर दिन देना है, हर दिन देना है, पर वो एक सीरियस क्लॉज़ है और आप प्रैक्टिकली कुछ ही समय में गीता के कई सारे श्लोकों का भंडार अपने पास रख सकते हैं। उसको याद कर सकते हैं मुश्किल परिस्थितियों में, जीवन के टेस्टिंग टाइम्स में, अपने आप को इंस्पायर्ड रखने के लिए, गीता के मैसेज से कनेक्टेड रहने के लिए। सबका धन्यवाद।